वेलकम टू स्टार इंडिया स्टडी। मैं अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए कैसे हैं आप सभी लोग, और सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है स्टार इंडिया स्टडी पर। तो हम आज आप सभी के सामने लेकर के आए हैं बेहतरीन क्लास, सुपर डुपर क्लास, उसको एंजॉय करिएगा और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम साप्ताहिक करंट अफेयर की ये सीरीज लेकर के आए हैं। अब से हम ओनली साप्ताहिक करंट अफेयर का वीडियो लाया करेंगे। 7 दिनों के करंट अफेयर जितने सारे निकलेंगे वो हम आपको दे दिया करेंगे। सोमवार को वीडियो आपकी आया करेगी और आपकी मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी 1-2 दिन में आ जाएगी, उसकी टेंशन आप मत करिएगा। मंथली करंट अफेयर्स की भी वीडियो आएगी। बिल्कुल भी टेंशन मत करिएगा करंट अफेयर के साथ। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमें भी आपकी चिंता है कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए। तो डेली तो अब नहीं होगा, अब ये वीकली होगा। क्या होगा? ये वीकली करंट अफेयर हुआ करेगा, वीकली करंट अफेयर मैगजीन हुआ करेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर साप्ताहिक एक पंक्ति में आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। 25 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में, 31 जनवरी के बीच के करंट अफेयर्स आप सभी के सामने। 30 लिखा है, सॉरी गलत माफ़ करना। ठीक है, तो 25 जनवरी से 31 जनवरी तक का ये करंट अफेयर्स हम आप सभी के सामने लेकर के आए हैं। तो इसकी पंक्ति करंट अफेयर है, ठीक है, ध्यान रखना। पंक्ति का मतलब वन लाइनर है, वन लाइनर करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह कौन सा दिन? 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मराठी में जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए जिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो कौन सा था? पद्मश्री। पद्मश्री किन्हें दिया गया? नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी भारतीयों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण की सुचारू बनाने हेतु जिस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की वह पोर्टल है श्रम शक्ति। किस पोर्टल को किया? श्रम शक्ति को किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? जो लगाया है 11.5%। जापान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वह कौन है? शिंजो आबे। आगे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? -7.3%। मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अजीत विनायक गुप्ते। वह देश जिसे साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की वह भारत है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते जिस देश के प्रधानमंत्री गोइसेप कोटे ने हाल ही में इस्तीफा दिया वो कहाँ के थे? इटली के गोइसेप कोटे। वह देश जिसने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी या समझौता किया है वह भारत है। किसके साथ? वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के साथ। ठीक है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में जिस IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया वो कौन है? शुभदर्शनी त्रिपाठी, जो कि कजाकिस्तान में भारत के राजदूत बन गए हैं। कौन? शुभदर्शनी त्रिपाठी। आगे क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग पहचान प्राप्त किया वह पाकिस्तान। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 11%। स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट और ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए वो कौन सा? फ्रांस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 में प्रदान करने की मंजूरी वो कितने हैं? 40 हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने जिस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया वो तारक शाह हैं। कौन बने हैं? भारतवंशी चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं कौन? तारक शाह। आगे क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेज को जस्टिस PV संजय कुमार को जिस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई वो कौन सा है? PV जस्टिस कौन बने? मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, कौन? PV संजय कुमार। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के जिस पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वो कौन थे? प्रशांत डोरा। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस पूर्व न्यायाधीश को जेट प्लस सुरक्षा प्रदान की वो पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को जेट प्लस सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, केंद्र सरकार ने। वह देश जिसने EOE की मंजूरी के बाद आबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया वो कौन था? इजराइल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्ट्रेटेजिक आर्म रिड्यूशन ट्रीटी संधि को जितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया वो 5 साल तक बढ़ा दिया इसको। जिस राज्य ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के जिस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निर्देशक नियुक्त किया वो कौन है? कुमार संगकारा। हाल राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन की पहल की शुरुआत की वो महाराष्ट्र। ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन किसने की? महाराष्ट्र की, ध्यान रखना। ठीक है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को ट्रक हटाने के लिए स्क्रैप नीति को जिस तारीख से लागू करने की घोषणा की वह तारीख कौन सी है? 1 अप्रैल 2022 करेंगे ये। ठीक है, हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में जो जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बने वो कौन है? मार्कोलो रेबेलो डिसूजा।
ठीक है। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। आगे क्वेश्चन, जिसने हाल ही में एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति को लॉन्च किया वो कौन है? अर्जुन मुंडा श्रम शक्ति को लॉन्च किया। ठीक है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए जितने बच्चों को चयनित किया गया है वो कितने हैं? 32 बच्चों को चयनित किया गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया वो मध्य प्रदेश ने पंख योजना लॉन्च की है। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 2% वेट को कम कर दिया वो कौन सी? राजस्थान सरकार है। ठीक है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में जिस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार किया वो कौन? उत्तर प्रदेश की झांकी को, जिसमें राम मंदिर की जो प्रतिभा थी या बोल सकते हैं उनका जो मैप था राम मंदिर कैसा बनेगा उस तरीके की झांकी निकाली गई थी, उसको प्रथम स्थान मिला है। तो ये प्रथम स्थान कौन डिसाइड करता है? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो कि अभी स्पोर्ट मिनिस्टर है। ठीक है। तो ये जो कि हम आप सभी के सामने टॉप 25 वन लाइनर करंट अफेयर्स 25 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक के वन लाइनर करंट अफेयर्स आप सभी के सामने लेकर के आए हैं। ठीक है। और अब आगे जो है आप सभी के लिए टॉप 10 वन लाइनर करंट अफेयर, वन लाइनर 25 जनवरी से 31 जनवरी तक। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जो लोग अभी जुड़ रहे हैं। ठीक है। और चलते हैं हमारी पहली जो हेडलाइन है उसके बारे में जानकारी और उसके बारे में इंपोर्टेंट जानकारियाँ कुछ क्या लिखा हुआ है। जियो बना दुनिया का 5वां सबसे मजबूत ब्रांड, जानिए पहले स्थान पर कौन? देखते हैं। दुनिया का दूसरा बना है, सॉरी 5वां। दुनिया का सबसे मजबूत पहले 10 ब्रांड्स में रिलायंस जियो भारत से अकेला नाम है। ब्रांड की मजबूती के मामले में रिलायंस जियो ने 100 में से 91.7 ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स BSI अंक और AAA+ की रैंकिंग हासिल की। रिलायंस जियो ने एप्पल, अमेजन, अलीबाबा और पेप्सी जैसी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। ये पीछे निकल गई है। रिलायंस जियो अब तक 5वें नंबर का मजबूत ब्रांड बना है। रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रांड की मजबूती का मूल्यांकन विपणन, निवेश, हितधारकों की हिस्सेदारी और व्यावसायिक प्रदर्शन के आधार पर किया गया। इन मापदंडों के अनुसार चीनी मोबाइल ऐप वीचैट ने फेरारी को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड का खिताब हासिल किया। सबसे नंबर पर कौन है? मोबाइल ऐप वीचैट ने फेरारी को, वीचैट बन गया नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और हेडलाइन नंबर 2 आप सभी के लिए इकोनॉमिक सर्वे 2020 एंड 2021 इकोनॉमिक सर्वे और क्या इसका महत्व क्या हुआ? इकोनॉमिक सर्वे हुई है 2020 मतलब 2020 और 21 की जो इकोनॉमिक सर्वे हुई है, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, उसका मतलब क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की सीमांत प्रस्तुत करती है। यह एक वार्षिक दस्तावेज है, इसे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। पिछले 1 साल में देश में हुए विकास, निवेश और योजनाओं एवं इसके क्रियान्वयन आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण को आर्थिक मामलों के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स तैयार करता है। यह जानकारी इस सर्वे में दी जाती है कि वर्तमान में देश में मनी सप्लाई का ट्रेड क्या है। इसके अतिरिक्त यह देश में कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचों के साथ साथ आयात निर्यात लेखा जोखा होता है। यही आपका इकोनॉमिक सर्वे होती है। आप सभी लोगों को सरल शब्दों में समझ आ गया होगा कि इकोनॉमिक सर्वे होती क्या है, जो कि बजट से एक दिन पहले पेश की जाती है। उसमें भारत की इकोनॉमिक बताई जाती है कि क्या है, कैसी कौन सी योजनाएं, कितना बोलते हैं बुनियादी ढांचा कैसा है, मनी सप्लाई का ट्रेड क्या है, वो चीज़ें। ठीक है। तो थर्ड वाला क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये क्या है और इस स्कीम का फ़ायदा कैसे कैसे मिलेगा, आइएगा जानते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की कुशल भारत मिशन की प्रमुख योजनाओं PMKVY 3.0 के तहत कौशल विकास से ज़्यादा मांग आधारित बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि PMKVY 3.0 में जिला कौशल समितियों को जोड़कर एक नई पहल की शुरुआत की गई है। PMKVY की ट्रेनिंग के लिए किसी तरह की फ़ीस नहीं ली जाती, इसकी कोई फीस नहीं ली जाती। PMKVY ने 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है जो पूरे देश में मान्य है। ट्रेनिंग करने के बाद सरकार स्वरोजगार मेलों के जरिए नौकरी दिलाने की सहायता करती है। PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप सभी लोगों को ये समझ में आ गई होगी। ठीक है। आगे बात करते हैं। डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में RBI, क्या बदल जाएगा लेन देन का तरीका? आगे बात इसमें क्या है, इस न्यूज़ का मेन मतलब क्या है? RBI का मानना है कि भुगतान उद्योग, पेमेंट इंडस्ट्री के तेजी से बदलते हालात, निजी डिजिटल टोकन जो चलते हैं ना का चलन और कागज़ के नोट या सिक्कों को तैयार करने में बढ़ते खर्च की वजह से काफ़ी समय से आभासी मुद्रा की ज़रूरत महसूस हो रही है। अगर डिजिटल करेंसी चलन में आ जाती है तो ट्रांजैक्शन और इसके तरीके पूरी तरीके से बदल जाएंगे। नोटों और सिक्कों की जगह डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल होगा जो भारत में नया चलन होगा। लेन देन के तरीकों में बदलाव होगा ही, इससे काले धन पर भी रोक लगेगी। तो काले धन को रोकने के लिए डिजिटल करेंसी लाने की योजना RBI सोच रही है। ठीक है। FDI निवेश के मामले में चीन पहले स्थान पर अमेरिका को पीछे छोड़ा। अमेरिका FDI निवेश में चीन से पीछे चला गया है। चीन पहले नंबर पर है। अमेरिका इससे पहले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिहाज से शीर्ष देश था, लेकिन बीते साल यहाँ विदेशी कंपनियों का प्रत्यक्ष निवेश लगभग आधे से भी कम रह गया। इसी वजह से
कि अब चीन एफडीआई निवेश में मामले में एक नंबर हो गया है, मतलब नंबर 1 हो गया है। साल 2020 में भारत में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 13% की बढ़ोतरी हुई। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन ने पिछले साल 163 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, जबकि अमेरिका में 134 अरब डॉलर का निवेश हुआ। इससे पिछले साल 2019 में अमेरिका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 251 अरब डॉलर था, जबकि चीन इससे काफ़ी पीछे था। ठीक है, तो 6 वाला है पद्म पुरस्कार 2021 लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण मिल चुका है, जो कि लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष थी। ठीक है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, बाला सुब्रमण्यम जिनको मरणोपरांत, सैंड कलाकार दुर्शन साहू, पुरातत्वविद बीबी लाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण, 102 को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों में घोषणा पर कहा कि हमें उन सभी पर गर्व है जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत राष्ट्र और मानवता के लिए उनके योगदान को स्वीकार करता है। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। हेडलाइन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, 2021 में 11.5% रहेगी भारत की आर्थिक विकास दर। आर्थिक वृद्धि IMF ने यह घोषणा जारी की है। कोरोना वायरस महामारी कोविड-19 के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर इस साल 2.5 अंक में होगी। IMF ने 26 जनवरी 2021 को जारी अपनी ताज़ा विश्व आर्थिक परिदृश्य में वृद्धि का अनुमान जताया है। यह अर्थव्यवस्था में तेजी से पुनरुद्धार को बताया है। साल 2020 में महामारी के कारण इसमें 8% की गिरावट का अनुमान है। मुद्रा कोष के अनुसार 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8% और चीन की 5.6% रहने का अनुमान है। इस ताज़ा अनुमान के साथ भारत दुनिया की तीव्र आर्थिक वृद्धि वाला विकासशील देश का दर्जा फिर से हासिल कर लिया है। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। गणतंत्र दिवस 2021 राजपथ पर दिखी भारत की ताकत और सांस्कृतिक विरासत की झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड से पहले नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी थे। इसके बाद उन्होंने राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। राजपथ पर भारत ने परेड के जरिए दुनिया को अपनी शक्ति की झलक दिखाई। बता दें कि इस बार परेड में कोई मुख्य अतिथि नहीं है। कोरोना महामारी के कारण ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है। इससे पहले साल 1952, 1953, 1966 में भी गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। 52, 53 और 66 में और 2021 में, ध्यान रखना 4 बार, 52, 53, 66 और 21 में कोई भी नहीं हमारा वो बना, क्या बोलते हैं, अतिथि नहीं है। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर SpaceX ने तोड़ा भारत का रिकॉर्ड। एक रॉकेट से लॉन्च किए 143 सैटेलाइट। भारत ने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट को रॉकेट में भेज दिया है। आपको बता दें SpaceX अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी है। आपको बता दें कि इससे पहले ये कीर्तिमान भारत के नाम था। भारत ने साल 2017 में एक रॉकेट से 104 रॉकेट को लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया था। सैटेलाइट को लॉन्च करने का कार्यक्रम लगभग 30 मिनट तक चला। हर सेकंड में एक के अंतराल पर सैटेलाइट अंतरिक्ष में जा रही थी। इन सैटेलाइट की मदद से SpaceX कंपनी साल 2021 में ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा देगी। तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे सभी लोग। और आगे हम आप सभी के सामने बताने वाले हैं कि आगे हम आप सभी के लिए कुछ भी है, इस क्विज को भी जरूर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और टॉप 10 में ये लास्ट आपका हेडलाइन है। क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 जाने इसका इतिहास और महत्व क्या है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। मतदान करना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक वोट नई सरकार और लोकतंत्र के भाग्य का फैसला करता है। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय मतदाताओं को सशक्त, सचेत और सुरक्षित और जागरूक बनाना है। मेकिंग अवर वोटर्स इम्प्रूवड विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड बनाना है। चुनाव आयोग का उद्देश्य उन सभी वयस्कों और पात्र मतदाताओं की पहचान करना है जिनकी उम्र 1 जनवरी को पूरे देश के सभी मतदान केंद्रों में 18 वर्ष हो गई है। भारत में मतदान करने के लिए 18 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। चुनाव आयोग मतदाता को एक पहचान पत्र प्रदान करता है। इससे मतदाता पहचान पत्र भी कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को वन लाइनर टॉप 10 आप सभी लोगों को समझ में आए हैं। अब चलते हैं अपने क्विज की तरफ, जो कि टॉप में क्विज आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर का क्विज है, देखिएगा ध्यान से। वीकली करंट अफेयर्स मैगजीन क्विज है ना, तो आप सभी लोगों के लिए देखते हैं क्या है खास। यहाँ पे इसको लगा ले, ठीक है, चलेगा। साप्ताहिक करंट अफेयर क्विज 25 से 31 जनवरी, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए आप सभी लोगों को। तो पहला क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। आप सभी लोगों को ये तो पता ही होना चाहिए यार, कितना ईजी क्वेश्चन है। 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये लिखा हुआ है पूरी जानकारी। भाग्य का फैसला करते हैं, हम आप सभी लोगों को पढ़ा चुके हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में कितने बच्चों को चयनित किया है, इसको बताइएगा। कितने बच्चों को चयनित किया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए। अगर ये आपने बता दिया तो बहुत आप सभी लोगों को अच्छा रहेगा, ठीक है। 32 लोगों को, माफ़ करना, 32 लोगों को चयनित किया है। माफ़ करना, थोड़ा गलती हो गया।
2021 के लिए कितने बच्चों को चयनित किया है? 32 लोगों को चयनित किया है मोदी ने, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए इस साल 32 बच्चों को चयनित किया गया है। पुरस्कार में नवाचार, खेल, कला, राष्ट्र संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ दी गई है। तो आगे बात करें, क्या मंत्रालय के अनुसार कला और संस्कृति के लिए 7, नवाचार के लिए 9, शिक्षा के क्षेत्र में 5, 7 बच्चों को खेल, 3 को बहादुरी और 1 बच्चे को समाज सेवा प्रयास के लिए दिया गया है। करंट अफेयर्स क्विज आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, जर्मन वॉच की ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? इसको बात करिएगा। जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में इसको 5वें स्थान पर रखा गया भारत को। कौन से स्थान पर? भारत को, अरे भाई ये गलत तो क्या हो रहा है, 7वें स्थान पर रखा गया, माफ़ करना। कौन से स्थान पर रखा गया है? 7वें स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर? 7वें स्थान पर। गलत हो गया, ये 5वां नहीं है, 7वां, ठीक है। कौन सा है? 7वें स्थान पर रखा गया है, समझ गए। तो ग्लोबल, ये मैंने आपको पढ़ाया है, 7वें स्थान पर है। इस सूची में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापानी, मलावी और अफगानिस्तान भारत से पहले के स्थानों पर यथाक्रम मौजूद हैं। बॉन स्थित जर्मन वॉच के नाम पर्यावरण संगठन में एक लिस्ट जारी की है, जिसमें 2000 से 2019 तक हुई तीव्र भयानक मौसम घटनाओं के आधार पर उन देशों के शामिल किया गया है जो जलवायु परिवर्तन के चलते सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? आर्थिक वृद्धि, जल्दी से आप आंसर करिए। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये लगाया है 7.3%। कितना लगाया है? 7.3% आर्थिक वृद्धि रहने का अनुमान लगाया है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, ठीक है। तो ये देखिएगा 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। 2020 में 9.6% था और चीन का लगाया है 7.2%, ठीक है, 2021 के लिए, और भारत का 7.3%। मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? अगर ये देखिएगा, इसे किसे नियुक्त किया गया है? किसमें? मिस्र में भारत के कौन से राजदूत नियुक्त किए गए हैं? कौन से IFS ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं? ये बने हैं अजीत विनायक गुप्ते। कौन बने हैं? अजीत विनायक गुप्ते, ठीक है, बन गए हैं मिस्र में भारत के राजदूत। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1991 में 1991 के ऑफिसर हैं, ठीक है। भारत और चीन के अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं 1995 1998 के बीच। इसके अलावा मुफ्त गुप्ते बांग्लादेश 2008 की बतौर राजनयिक तैनात पर रह चुके हैं, ठीक है। किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की? $1.5 लाख संयुक्त राष्ट्र को शांति के लिए, संयुक्त राष्ट्र को किसने दिया बताइएगा? संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख, $1.5 लाख किसने दिया बताओ? $1.5 लाख भारत को दिया है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए? भारत ने दिए हैं, संयुक्त राष्ट्र ने दिए भारत को, भारत ने दिए हैं, भारत ने दान किया है, ठीक है। अब सभी लोगों को समझ में आएगा, भारत की यहाँ पर बताया गया है। तो भारत के राजदूत TS निमुद्दीन ने कहा, हम शांति स्थापना की गतिविधियों के लिए कोष का समर्थन करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी जानी चाहिए, 2021 के लिए दिए गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसकी हम बात करें तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। किसको? 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को। तो संयुक्त राष्ट्र 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया था। तो इसमें जो अगर इस प्रस्ताव की बात करें, इस प्रस्ताव को नाइजीरिया समेत 58 देशों ने तैयार किया, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर की यहाँ पर वीडियो होती है समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, कृपया करके इस वीडियो को तो शेयर कर दिया करें। वीकली करंट अफेयर आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब मिलेंगे हम आपको मंथली करंट अफेयर में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट। स्टार इंडिया स्टडी, एक उड़ान।